चलिए चालू करते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपकी बुक के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ उसको करना कैसे है। क्वेश्चन में आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 40,000, राम का, मोहन का 60,000 और सोहन का 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब तीनों की कैपिटल है और उस क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन भी कर दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 40,000 का 10 डिवाइड बाय 100 4,000, ये 60,000 का 10 डिवाइड बाय 100 6,000 और ये 10,000। ये तीनों को अपन इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में लिखाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम, मोहन और सोहन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में लिखा है सैलरी देनी है राम को और मोहन को 12,000 और 18,000, सीधे लिखा है तो अपने डायरेक्टली इसको यहाँ प्लेस कर दिया 12,000 और 18,000 रुपए। क्वेश्चन में प्रॉफिट जो लिया है, सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट को उतारा था तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख दिया मैंने 1,20,000, ठीक है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर उसमें लिखा है कि अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें पहले 40,000 वाला प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पहला जो प्रॉफिट आएगा, पहला जो 40,000 का जो प्रॉफिट होगा, पहला पार्ट 40,000 का, वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बचा हुआ प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली सभी पार्टनर्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले 1,20,000 में से इसको और यहां तक आप पूरा माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें से ये सब माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कुछ बचता है 70,000, 70,000 का प्रॉफिट बचता है। अब 70,000 के दो पार्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो पहला पार्ट हो गया, क्वेश्चन ने बोला कि 40,000 का पार्ट जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में और बचा हुआ पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो यहां पर बचा हुआ पार्ट कितना आ गया? 30,000, ठीक है। अब इस 40,000 के पार्ट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैपिटल रेशियो अपना बन जाएगा 40,000, 60,000 और 10,000, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 4:6:10। मतलब ये 40,000 तीनों पार्टनर्स में 4:6:10 के रेशियो में बढ़ेंगे। ये जो है ये 1/3 1/3 1/3 बढ़ जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तीन पार्टनर्स हैं और तीनों को इक्वल लेना है तो 1/3 1/3 1/3 कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, ये वर्किंग नोट, ये यहां पर मैंने लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट एंड सोहन कैपिटल अकाउंट। नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये सारी कैलकुलेशन कहां से आई? वर्किंग नोट 2 से आई। अब वर्किंग नोट 2 में आ जाते हैं अपन। सबसे पहले राम को पहले 40,000 में से 4 डिवाइड बाय आपको क्या करना होगा? इनकी टोटल करनी होगी। इन तीनों की टोटल कितनी होगी? 20। तो 4/20 राम को, 6/20 मोहन को और 10/20 सोहन को। तो 40,000 इंटू 4/20 मैंने ये ले लिया, प्लस इस 30,000 में से 1/3 मिलेगा तो 30,000 इंटू 1/3 तो इसका आ गया 18,000। मोहन का 40,000 इंटू 6/20, 40,000 इंटू 6/20 प्लस 30,000 इंटू 1/3 ये आ गया। सोहन का 40,000 इंटू 10/20 प्लस 30,000 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा टोटल आपका 30,000। तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा सारा वर्किंग नोट्स में, ठीक है। और इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी बुक का, उसमें राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर है जिनका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 50,000, 30,000 और 20,000। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शाम को सैलरी दी जाएगी 3,000, मोहन को सैलरी दी जाएगी 2,000 रुपए पर एनम। यहाँ पर एनम वर्ड किया है इसलिए पूरे साल की 3,000 और 2,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 10% से। फिर कुछ बोला है कि आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें से पहला 50,000 का जो पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में और बचा हुआ पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। और आपको इसमें प्रॉफिट दे रखा है 95,000 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूं। पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट उतर के आया वो 95,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है और आप बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ही दे रखा है और ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक।
अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 3000 और 2000 पर एनम लिख दिया है वहां पर एनम मतलब पूरे साल की 3000 और 2000 की सैलरी है ओनली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2016, ये मेरी बुक में 31 दिसंबर 2016 है, इसलिए मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर आपकी बुक में जो भी ईयर हो तो उसका ईयर आपको यहाँ ले लेना है। फिर अपन बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी मैंने बताया था जो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है उनको डेबिट में लिखेंगे, जो फर्म के लिए इनकम होगा वो आप क्रेडिट में लिखोगे। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट उतारोगे, तो बाय P&L अकाउंट यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा 95,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगी, उसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर यहाँ से अपन मेंशन कर देंगे कि वर्किंग नोट 1 में आप देख सकते हो। तो वर्किंग नोट 1 में यहाँ चलते हैं अपन। राम का 50,000 की ओपनिंग कैपिटल थी, 10/100 करा 5,000, इसका 3,000, इसका 2,000। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 5,000, 3,000 और 2,000 राम, श्याम और मोहन का। ठीक है ना। अब अगली जो है वो पॉइंट है सैलरी का, कि आपको सैलरी देनी है। तो श्याम और मोहन को ही सैलरी देनी है, राम को सैलरी नहीं देनी है। क्वेश्चन में सिर्फ श्याम और मोहन के बारे में लिखा था, आपको सिर्फ उसी का लिखना है, 3,000 सैलरी और 2,000 सैलरी। ठीक है, अब ये 95,000 का प्रॉफिट है, उसमें से ये और ये सब माइनस करोगे तो बचेगा प्रॉफिट आपका 80,000 रुपए का। 80,000 के प्रॉफिट में का 2 पार्ट कर देंगे। पहला पार्ट 50,000 का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में, और दूसरा पार्ट 30,000 का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वली कितना हो गया 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये 50,000 का पार्ट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000, तो उसका रेशियो बन गया 5:3:2। ठीक है, अगर इसकी टोटल क्या कर लें, इसकी टोटल हो गई 10। तो अब 50,000 का पार्ट राम को 50,000 के पार्ट में से मिलेगा 5/10 और 30,000 के पार्ट में से मिलेगा 1/3, तो इसको मिल गया टोटल 35। श्याम को 50,000 के पार्ट में मिलेगा 3/10, ये 3/10 प्लस इसमें मिलेगा 1/3, तो ये 25,000। और लास्ट में जो बचा है अपना मोहन, उसको 2/10 मिलेगा, तो ये 2/10 प्लस 1/3, तो ये हो गया टोटल 20,000। ये फिगर मैंने यहाँ पर उतार दिए हैं, 35,000, 25,000 एंड 20,000। ये फिगर यहाँ पर उतार गए हैं, टोटल क्या था आपका यहाँ पर लग गया। इस तरह से ये सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज भी बोली है, इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो अपन अब आगे इसकी अपन जर्नल एंट्रीज को देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पर रहने दिया आपको, इसी को देख करके अपन जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट में लिख देना है, और ये अपोजिट जो अकाउंट्स है इनको यहाँ लिख देना है। तो टू राम कैपिटल अकाउंट, टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट। एक का हो गया 5,000, एक का हो गया 3,000 और एक का हो गया 2,000। ठीक है, टोटल हो गई 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। उसके बाद अगेन ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में लिखा है, तो ये डेबिट में यहाँ पर लिखा टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 3,000 और 2,000। और उसके बाद ये लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी एंट्री वापस ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट, ये साइड में लिखा है तो इसको डेबिट किया, और टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट 35, 25 और 20,000। इस तरह से आपकी ये जर्नल एंट्रीज है जो है इस क्वेश्चन की हो जाएगी। ठीक है।